हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, कल हमने यूपी लेखपाल का प्रैक्टिस सेट 4 देखा था, आज 5 देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? 4 ऑप्शन, व्यास, सतलज, रावी, चिनाब। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल है। बहावलपुर के निकट पश्चिम की ओर यह चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज एकमात्र नदी है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। किसका? रावी नदी का रोहतांग दर्रा है। और चिनाब नदी का बारालाचा दर्रा से निकलती है चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी? 4 ऑप्शन है, 42, 45, 40, 41। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा 42, 42। 2016 के रियो ओलंपिक में 42 प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस ओलंपिक का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। वह ओलंपिक का 31वां संस्करण था। वर्ष 2020 में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जापान के टोक्यो में किया जाएगा। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। कितने? 4 वर्षों के अंतराल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन, इस्माइलपुर, कटरा, आज़ादपुर, लंसाल गाँव। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लंसाल गाँव, ऑप्शन डी। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी महाराष्ट्र के नासिक जिले के लंसाल गाँव में स्थित है। प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 4 ऑप्शन, तारकेश्वरी सिन्हा, सुचिता कृपलानी, मायावती, विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू हो जाने वाली जन धन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? 4 ऑप्शन, 25 सितंबर 2014, 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं? 4 ऑप्शन, 8 नदियां, 12 नदियां, केवल गंगा, 4 नदियां। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, केवल गंगा। प्रधानमंत्री मोदी की फ्लैगशिप योजना नमामि गंगे को मई 2015 में स्वीकृति दी गई थी। इस योजना के तहत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने के कदम उठाए जा रहे हैं। इस योजना पर वर्ष 2020 तक 20,000 करोड़ खर्च करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा? 4 ऑप्शन, लगभग 20 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लगभग 20 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 4 ऑप्शन, 100 कैलोरी, कोई कैलोरी नहीं होती, 10 कैलोरी, 25 कैलोरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोई कैलोरी नहीं होती है। 1 लीटर पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है
यह मापन की मीटरी पद्धति का अंग है और इसके संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? 4 ऑप्शन, पत्थर, पॉलीमर, लकड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पॉलीमर। पॉलीमर अग्नि दुर्घटना में अधिक तपिश पैदा करता है। पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? 4 ऑप्शन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, राज्य सरकार, राष्ट्रीय कृषि आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बिक्री की चिंताओं से राहत प्रदान करना और सार्वजनिक वितरण के लिए अनाजों की खरीद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कृत फिल्म लाइफ लाइन्स जिसे 126 देशों द्वारा 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा गया, भारत के किस राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती है? 4 ऑप्शन, बिहार, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। पुरस्कृत फिल्म लाइफ लाइन्स जिसे 126 देशों ने 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा, यह फिल्म भारत के उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई गई है? 4 ऑप्शन, 2 जुलाई 2015, 2 अगस्त 2015, 2 मई 2015, 2 जून 2015। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, 2 जून 2015। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती 2 जून 2015 को मनाई गई। कबीरदास हिंदी साहित्य के मध्य भक्तिकालीन युग के निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। ये रामानंद के शिष्य थे। इनके वाणी का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। इनकी समाधि मगहर में है। कहाँ है? मगहर में समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला शंघाई, दूसरा जोहान्सबर्ग, तीसरा मॉस्को, चौथा है मुंबई। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शंघाई। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में है। वर्ष 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के स्थान पर नए विकास बैंक की स्थापना का निर्णय किया गया था। यह ब्रिक्स देशों अर्थात ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के द्वारा गठित बैंक है। यह विकासशील देशों का संगठन है, ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? 4 ऑप्शन, चीन, भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारत। विश्व में सर्वाधिक नींबू उत्पादन करने वाला देश भारत है। भारत में नींबू हिमालय की उष्ण घाटियों में जंगली रूप से उगता है तथा मैदानों में समुद्र तट से 4000 फुट की ऊंचाई तक पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया? 4 ऑप्शन, जापानी येन, यूरोपीय यूरो, यूएस डॉलर, चीनी युआन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन डी चीनी युआन। चीनी मुद्रा युआन का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया था। जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, इस स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को प्रोत्साहित एवं आयात को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन, 20 जून, 5 जून, 27 जून, 23 जून। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। कब? 5 जून 1974 को मनाया गया था फर्स्ट पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम वायु प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? 4 ऑप्शन, 23, 31, 13, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व के 33 देशों में मतदान अनिवार्य है, क्योंकि विश्व के कितने देशों में? 33 देशों में मतदान अनिवार्य है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। बेल्जियम में 1894 से ही वोटिंग नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। भारत में मतदान का अधिकार एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको 24वां व्यास सम्मान दिया गया? 4 ऑप्शन, कमल गोयनका, मृणाल पांडे, गोपाल दास नीरज, अशोक वाजपेयी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कमल गोयनका। वर्ष 2014 का 24वां व्यास सम्मान कमल गोयनका को प्रदान किया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जगूड़ी को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इस पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? 4 ऑप्शन, घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना। दूसरा है प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग। तीसरा है निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण। चौथा उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरों का उपयोग तथा निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण निषेध है। चुनाव आचार संहिता की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1960, 5 जनवरी 1962। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 14 जनवरी 1965 को। 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीदारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन, 30 मार्च, 31 मार्च, 13 मार्च, 23 मार्च। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 23 मार्च, ऑप्शन डी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नौजवान भारत सभा का गठन किया तथा इन्होंने इकबाल जिंदाबाद का नारा भी दिया था।
सेंट्रल असेंबली बम कांड में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को अंजाम दिया। ये दोनों पकड़े गए। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए? 4 ऑप्शन, 6, 7, 4, 5। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 5। बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव 5 चरण में संपन्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? 4 ऑप्शन, 53, 63, 33, 43। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 53। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगर 53 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प प्रदान अभियान किसने आरंभ किया? 4 ऑप्शन, सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, बिल गेट्स। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बिल गेट्स ने। जून 2010 में बिल गेट्स व वारेन बफेट ने संकल्प प्रदान अभियान का आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? 4 ऑप्शन, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि, चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में वृद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। भूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि पर बल देने पर केंद्रित है। भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई। हरित क्रांति से मानी जाती है। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। तो गाइस ये थे आज के प्रैक्टिस सेट 5 के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।